चलो आगे देखो। हम सब पढ़े थे रासायनिक बल गतिकी, ठीक। पूरा चैप्टर हो गया खत्म। आज लगाएंगे सवाल हम लोग। सबका ध्यान भी होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या, देखो इधर। अब क्रिया a प्लस 2 और क्या दिया है 3c के लिए किसी क्षण पर c के बनने की दर दिया है। c के बनने की दर क्या है, दिया है। तो a तथा b के विलुप्त होने की दर क्या होगी। विलुप्त होने की दर मतलब क्या है, उसका वेग निकालना। क्या निकालना हमको, वेग। चलो देखो, अगर हमको अब क्रिया दिया गया है, सबका ध्यान देना चाहिए। अब क्रिया हमको दी गई है a प्लस 2b से क्या बन रहा है 3c। अगर हम इस अब क्रिया के लिए दर निकालें, क्या निकालें, दर। अब क्रिया की दर तुम लोग जानते होगे, अभिकारक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस ना। उत्पाद के लिए लगाओ फटाक से, क्या लिखेंगे बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन है अपन जी, सही है। बराबर क्या लिखो बोलो, 1/2। कहा जाएगा नीचे ना, डी कंसंट्रेशन, डी अपान क्या लिखोगे टी, बराबर यहां क्या लिखोगे माइनस इसका प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन सी अपान डी टी। ये पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया गया है, ठीक। जो गुणांक होते हैं उसको कहते क्या, रस समीकरण में थी, कहां जाएंगे, इसे चला गया, इतना आ गया, सही है ना। अब देखो सी के बनने की दर दिया है, हमको पहले किससे निकालना है, ए का। क्या निकालना है, ए का विलुप्त होने की दर, मतलब ए का वेग निकालना है, समझ लो क्या निकालना है हमको, ए का वेग। अध्याय समझो यार, चलो समझो। तो हमको संबंध निकालना होगा ए और सी में, किसमें, ए और सी में। चलो पहले भैया सी का दिया है, हमको निकालना किसका पहले है, ए का। तो ए के निकालने के लिए एक मिनट में लिखता हूं मैं, पहले मैं निकालूंगा ए के लिए, ए के लिए दिया किसका है, सी का ना। तो ए के लिखो, लिखोगे माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपान क्या लिखोगे डी टी, बराबर सी का कितना है प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन सी अपान क्या लिखोगे डी टी, सही ना। हमको निकालना है डी के बनने की दर, चाहे बनने की दर बोलो चाहे क्या बोलो, विलुप्त होने की दर। चलो भैया तो लिखोगे प्लस, लिखो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1/3 गुणे सी के बनने की दर दिया है, दर दर ही है एक प्रकार का, कितना दिया है 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। एक का नाम 1/, गुणे 10 घाते माइनस 2, 1 में 3 से भाग दो 0.33 गुणे जो इसका मात्रक दिया होगा वही इसका मात्रक लिखेंगे। क्या मात्रक दिया बोलो, मोल। इतना सवाल लगवाएंगे ना सब याद हो जाए, परेशान मत होना। मोल इंटू लीटर इनवर्स, जो मात्रक दिया वो लिखना है, सेकंड इनवर्स, बस आएगा, ध्यान रखना बस। ये तो निकला ए के लिए, किसके लिए निकला, अगला किसका निकालना हमको, बी वाला। दो निकालना है, एक में निकालना, किसका निकालना है, ये तो निकला ए का। अब बताओ दिया है सी का, अब निकालना किसका हमको, बी का। तो किसमें किसमें समझ लेंगे, बी और सी में लेंगे। तो देखो यार बताओ, तो बी वाला कितना है बोला, -1/2 डी कंसंट्रेशन बी
अपान dt, और सी वाला 1/3 डी कंसंट्रेशन सी अपान dt। बताना कोई दिक्कत हो 1% किसी कोई डाउट तो बता देना। हमको निकालना है डी में परिवर्तन की दर, चाहे बोलो विलुप्त होने की दर, चाहे बोलो परिवर्तन की। तो इसके आगे गिनती है ना, बताओ भाग में है ना, तो जाएगा इधर गुणा बन जाएगा। इतना समझदार हो गए, 12 पढ़ रहे हो, ठीक। तो डी कंसंट्रेशन वी अपान डी भाग में था, उधर जाएगा, क्या बन जाएगा। तो क्या मैं इसको 2/3 लिख सकता हूं, 2/3 डी कंसंट्रेशन सी अपान डी। यहां तक तो सबको आया होगा हमारे साथ, ठीक। 2/3 ये क्या कर रहा है, यह सी में परिवर्तन इधर क्या है, टाइम लगा। भैया तुम लोग लिखते त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की, यह सांद्रता में परिवर्तन इधर, और किसके सांद्रता में, सी के सांद्रता में परिवर्तन इधर। ये क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की। आई बराबर लिखते हो ना क्यू अपान डी, क्या लिखते हो, क्यू अपान। आवेश में परिवर्तन दर क्या होती है, वेग में परिवर्तन दर क्या होती है, उसी प्रकार से सांद्रता में परिवर्तन दर क्या होती है, वेग होती है, बस, ठीक। और दिया गया वो चीज कितना दिया, सी वाला बताओ, 1/10 माइनस 2 का नाम 2 में 3 से भाग दे लेंगे ना, 3 छंग गुणे 10 घाते, मतलब कवा क्या इसका, मोल लीटर इंटू। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक बताओ किसी कोई डाउट हो। हमने 2 प्रश्न हल किए, किस किसके मान निकाले मैंने, ए और बी लिखा ही नहीं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक। चलो ये किसके लिए है, वी के लिए, बी के लिए हो गया। चले आगे, अब आगे देखो इधर, बस दिक्कत हो बोल देना बस। चलो पहले क्या निकालेंगे, किसका पहले निकालेंगे, बेग ना, तो निकालो पहले, लिखो क्रिया एक बार लिखो, जगह तो है थोड़ा बहुत। चलो बताओ अब क्रिया क्या दी गई है, अब क्रिया हमें क्या दी गई थी, 4NH3 क्या हुआ, ना 5O2 4NO प्लस 6H2। क्या निकाले इसका बेग, पहले बेग निकालो। अब क्रिया की दर या बेग, अब क्रिया की दर कैसे लिखेंगे, जो अणु होते हैं, जो मोल होते हैं, जब हम दर निकालते हैं तो जाते हैं बटे में, लेकिन जब क्या निकालो उसका बेग निकालोगे, कहां जाएंगे, उसके घात में जाते हैं, अरे हो ना गुण प्रतिक्रिया नियम। चलो क्या बताओ, -1/, हम इसमें माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की मात्रा क्या होती है, गेहूं घटता है और आटा क्या होता है, -1/4। बस माइनस लगाने से यही मालूम चल रहा है उत्पाद की अभिकारक मात्रा क्या होती, घटती है। डी कंसंट्रेशन इन S3 बटे डी बराबर, अब किसका, -1/5 डी कंसंट्रेशन, जगह नहीं बचेगा, dt बराबर कितना, +1/, डी कंसंट्रेशन NO बटे, अब कहानी को बन्नों को, चलो 1/, डी कंसंट्रेशन अपान, चलो सही है, कोई डाउट। चलो पहले किसका निकालना है,
दिया किसका है? दिया है अन्नों का, निकालना है NH3 का। तो पहले हम लोग किसको किसके रखेंगे? NO और NH3। जगह थोड़ा है, चलो हो जाएगा। चलो निकाले अन्नों का है ना, NO दिया है, निकालना किसका है? NH3 वाला है। कोई दिक्कत? चलो तो -1/4 डी कंसंट्रेशन अपान dt बराबर, निकालना है NH3 का, दिया किसका है? NO का। NO वाला कितना दिया जी? NO वाला कितना दिया है? यहां दिया है ना मान, दारो 1/, डी कंसंट्रेशन अपान डी टी। किसी कोई डाउट? अरे भैया NH3 निकालना था, NO दिया गया था, तो E और E लिख लिया। अब बताओ, यहां भी 1/4, यहां भी 1/, काट दे सफा चट्ट। तो डी कंसंट्रेशन H3 अपान डी। बताओ इसमें कुछ गुणा करना है, कितना दिया? किसका परिवर्तन? 3.2 गुणे 10 घाते माइनस, ये उत्तर वही आ गया। खुश थे? जिससे तुम खुश रहो उससे हम भी खुश हैं। हो गया नजीर, इसमें कुछ हमको गुणा भाग करना नहीं पड़ा। अगला किसका निकालना है? O2 का। निकाल दूं तो जगह कमी पड़ रही है। चलो दिया है अन्नों का, निकालना है O2 का, तो O2 ढूंढो पहले। O2 है ना, क्या दिए बोलो? -1/, तुम लोग यहां लिख लिया करो। किसके लिए? लिख लिया करो NH3 के लिए। इसके लिए चलो कितना दिया O2 का? डी कंसंट्रेशन O2/, सबको समझ में आ रहा होगा, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। NO दिया गया है कितना? 1/, डी कंसंट्रेशन अपान बन्नो। ठीक, तो डी कंसंट्रेशन O2 अपान डी, 5 लगा है ना, भाग में है ना, 5 कहां जाएगा? 5/, डी कंसंट्रेशन अपान डी, जगह नहीं है, तो 5/4। NO दिया गया है, NO कितना? 3.6 गुणे 10 घाते। क्या मैं इसको काट सकता हूं? 9 9 बचे 4 पॉइंट गुणे मात्रा क्या लिखना है? क्या है? मोल लीटर इंटू सेकेंड। किसको नहीं है हाँ उठाओ। सबको आ गया? थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा बुरा। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर है, बोलो मैं खाम रहो बस। इधर अब सबसे सरल का सवाल आ गया। हाँ सवाल का कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक दिया गया है। कोटि निकालना है, क्या निकालना है जी? तीनों के लिए क्या निकालना है? कोटि। अब बताओ, एक मिनट मैं लिखता हूं, एक मिनट सब लोग देखो ध्यान से। पहले हम बात करेंगे कोटि। तो कोटि किसे कहते हैं? आर्डर। ठीक, सांद्रता पदों घातों का योग। सांद्रता पदों की घातों का। अब लिख रहे हो, जब समझाएंगे लिखोगे।
सांद्रता पदों के घातों का योग क्या होता है जी? कोटि होता है। सही है। चलो पहला वाला, पहला वाला, पहले वाला निकालना क्या है? कोटि। क्या निकालना है? एक की सांद्रता कितनी? कंसंट्रेशन है, एक की सांद्रता। हम लोग पढ़ते कैसे हैं? कंसंट्रेशन ए, एक की सांद्रता, और एक की सांद्रता का घात कितना है? घातों का योग 1/2। 3 कंसंट्रेशन बी, यानी बी की सांद्रता, तो बी की सांद्रता घात कितना है? और इन दोनों का क्या हो गया? कोटि। तो 1/2, 3/2 हर समान है ना? एक लिख देता पूरा, 1 + 3/3 1 4/2 दूनी। कौन कोटि? द्वितीय कोटि। अब बहुत दिक्कत है, द्वितीय कोटि। चलो सही है ना? ये पहला वाला था। बी वाला, बी वाला देखो इधर, कंसंट्रेशन है, एक ही सांद्रता, एक ही सांद्रता घात कितना है? 3/2। कंसंट्रेशन बी, बी की सांद्रता घात कितना है? -1/3 माइनस बटे कितना? 2 बटे कितना? कौन कोटि? अब बहुत दिक्कत है। ठीक, चलो सी वाला, कोटि, कोटि घात कितनी? 2 बटे, यहां कितना? 2 + 3, 3 बटे कितना? कौन कोटि? प्रथम कोटि। किसी कोई डाउट है? घात माइनस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये अब यहां देखो, निम्नलिखित के लिए वेग स्थिरांकों में अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। अभी कोटि निकालना था, अब वेग व्यंजक दिया गया है, वेग स्थिरांक का व्यंजक दिया गया है, उसके मात्रक को देख के बताना कौन सा कोटि है। पहला वाला, पहला वाला बताओ, 21 कोटि क्रिया का मात्रक है। ऐसे कर रही है कौन ग्रुप जी? किस कोटि के मात्रक है? आप तुम कभी नहीं भूल, बता कैसे? हमेशा मोल को मानना करो आगे। अगर मोल में लग जाए माइनस तो द्वितीय कोटि, और मोल में क्या रहे प्लस, शून्य कोटि, और मोल रहा न करे प्रथम कोटि। ठीक से हमेशा मोल को मानना करो आगे। अगर मोल पर लग गया माइनस घात तो द्वितीय कोटि, मोल पर लग गया प्लस घात शून्य ना, और मोल रहा न करे तो मोल पर लगा माइनस। अच्छा 1 मिनट लिखवाया हूं ना, तो मोल इनवर्स लिख सकते ना जी, इसमें सही लिख सकता हूं, मोल इनवर्स लीटर इंटू वही चीज है सेकेंड इनवर्स। कौन कोटि? द्वितीय कोटि। मोल हवा नहीं किया, कौन कोटि? सेकेंड इनवर्स। कल सब लिखवाया गया था, कौन जी? अब तुम लोग बोल रहे हो ज्यादा। तीसरका वाला कौन है? मोल लीटर। कौन कोटि? शून्य कोटि। आ गया ना?
तो फटाक से तो देखो इधर यह प्रश्न दिया गया जी, ए बी व डी के लिए साधारण प्रतिबंध निकालना है। पहले क्या लिखेंगे? अब क्रिया क्या दिए बोलो? अब क्रिया हम क्या दिए बोलो? 2a प्लस 2c प्लस 3d। क्या लिखेंगे पहले? अब क्रिया किधर? अब क्रिया की दर बताओ सब लोग फटाक से, क्या लिखेंगे? -1 डी कंसंट्रेशन dt, इसके लिए माइनस dt, इसके लिए डी कंसंट्रेशन सी अपान, इसको पढ़ लोगे ना? यह सी में सांद्रता में परिवर्तन दर, ए है डी में सांद्रता में परिवर्तन की दर। बस पहले किसका निकालना है? ए का। चलो मैं केवल ए लिख देता हूं यहां पर, ए ऐसे। चलो तो किसका दिया गया? सी का। ए और सी लिखो। -1/2 डी कंसंट्रेशन ए अपान सी वाला कितना दिया है? डी कंसंट्रेशन सी अपान डी टी। 1/2 से बड़ा तो क्या हो गया? माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपान टी बराबर क्या गया? डी कंसंट्रेशन सी अपान, बराबर दोनों ना दिया गया इसका 1.1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोला लीटर इनवर्स। मैंने भी तुमको चीज बताया ना, क्या बताया? अगर आगे वाला कोई पूछेगा कहेगा लुप्त होने की दर, और पीछे वाला कोई बोलेगा बढ़ने की दर, क्योंकि समय के साथ घटता है और समय के साथ क्या होता है? एक टाइम ऐसे खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए पूछेगा लुप्त होने दर, इसके लिए क्या पूछेगा? बढ़ने की दर। ये तो निकला है वाला। अब बी वाला निकाल लो। तो बी और सी है ना, चलो तो माइनस डी बी अपान डी टी कितना है? डी कंसंट्रेशन सी अपान डी टी। बोलो 1/, सी वाला दिया गया है। सी में पर देखो लिखा भी है, सी में परिवर्तन कितना लिखा है? 1.0। एक है ना, ये एक ही है। एक में 2 से भाग दो, 0. मोल लीटर इनवर्स। तीसरा का निकाल लोगे, निकाले वो भी 1.5 है। दाल तीसरा का मैं तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, SW। ठीक, ठीक है।